सीनियर पास्टर के संदेश को सुनेंगे 사랑하는 성도 जिसका 여러분, 전 세계 및 इसका 전국의 65वां 지교회 सत्र है। 성도 मसीह में 여러분, प्रिय भाई और बहनों, 지성전 성도 여러분, शाखा कलीसिया 전 और 세계 स्थानीय 인터넷 कलीसिया के सदस्य और 통해 सदस्य जो 예배 드리는 इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल 지난 हैं। 시간에 이어 7년 환란의 마지막에 연합 정부와 그들을 추종하던 세력들이 어떻게 멸망해 가는지를 मैं लगातार 계속해서 संयुक्त 설명하겠습니다. सरकार के बारे में बताता रहूंगा 21절에 जो 이에 7 साल के 한 महाक्लेश 힘센 के अंत में 천사가 जिनका पतन हो 큰 जाएगा। 맷돌 같은 돌을 들어 바다에 प्रकाशिता के 던져 18 अध्याय 가로되 21 पद कहता है, 여러분 फिर एक 천사면 बलवान 이 स्वर्गदूत ने 천사에 बड़ी चक्की के पाट 종류의 के 천사가 समान 있습니다. एक पत्थर उठाया और समुद्र में 천사장도 फेंक दिया। 성경에 나오는 그 천사장만 ऐसे 있는 बहुत 게 से 아니에요. स्वर्गदूत हैं। 무수한 천사장이 있어요. 그 밑에 무수한 또 प्रधान 천사장 स्वर्गदूत 밑에 के 무수한 천사가 अलावा 있고요. ऐसे बहुत 또 से 천군이 있고요. अनगिनत स्वर्गदूत हैं 천군의 또 머리 천사장들이 있고요. जो 거기에 또 군대 장관이 उनके अधीन 있고요. है 구약에 나오는 군대 장관 천사장도 있고요. और ऐसे बहुत से 그래서 स्वर्गीय 성경에 मेजबान हैं और 뭐 उनके प्रमुख भी 천사장 हैं। 기록돼 있으면 그 천사장만 있는 게 아니에요. 기록되지 않은 무수한 천사장도 있다는 얘기입니다. जो प्रधान स्वर्गदूत है वे ना तो केवल 거기 बाइबल में 힘센 दर्ज 천사도 जैसे कि 있고, बाइबल में दर्ज है वहां 천사도 तक 보면 सीमित है, परंतु 아기 ऐसे 천사도 अनगिनत 있고 प्रधान 바울 स्वर्गदूत 천사도 हैं 있는 거 봐요. जो बाइबल में 워낙 दर्ज नहीं 젊어서 है। 아주 और 젊은 ऐसे 천사도 बहुत से 있고 아기 천사, स्वर्गदूत हैं 큰 जैसे 천사, कि बलशाली 아주 स्वर्गदूत 큰 천사가 और 있습니다. बच्चे के समान स्वर्गदूत और यानी 뭐 कि पानी की बूंद 다 के 이게 समान भी 한눈에 स्वर्गदूत 이렇게 हैं। 전체를 볼 수 없는 ऐसे बहुत से 그렇게 छोटे छोटे 아주 स्वर्गदूत 큰 भी हैं और बच्चे के 천사도 समान 있고 स्वर्गदूत भी हैं 또 और बहुत से 힘센 बड़े भी 천사도 있고 स्वर्गदूत हैं। 많이 ऐसे 이렇게 स्वर्गदूत 나오는 हैं 겁니다. जिनका जो साइज है वो 21절에 बहुत ही 이에 ज्यादा 한 बड़ा है, 힘센 परंतु 천사가 आप उन्हें एक ही 큰 नजर में 맷돌 देख नहीं 같은 सकते। 돌을 들어 और 바다에 ऐसे 던져 बलशाली और 가로되 बहुत से अलग प्रकार के 큰 भी 성 स्वर्गदूत हैं। जैसे कि 바벨론이 प्रकाशित वाक्य 이같이 18 अध्याय 21 पद 몹시 कहता है, 떨어져 फिर एक 결코 बलवान 다시 स्वर्गदूत ने 보이지 बड़ी चक्की के पाट के 아니하리로다 समान 합니다. एक पत्थर उठाया 큰 맷돌 같은 돌을 और यह 바다에 कहकर समुद्र में 던지면 फेंक दिया 그 कि बड़ा 무게로 नगर 인해 बाबुल ऐसे ही 깊숙이 बड़े बल से गिराया 가라앉게 जाएगा और 됩니다. फिर कभी उसका पता न मिलेगा। 사도 요한이 अगर 사도 आप बड़ी चक्की 당시에는 के 이처럼 पाट के 바다 समान एक 밑 पत्थर समुद्र 깊은 में 곳에 फेंके तो 어떤 वह अपने 물건이 भारीपन की वजह 빠지면 से उसमें डूब 다시 जाएगा। 건져낼 और 방법이 जब प्रेरित 없었지요. यूहन्ना जी रहा था 이와 उसके दिनों में 마찬가지로 जब 큰 कोई भी 성 चीज 바벨론 समुद्र में डूब 즉 जाती थी तो 적그리스도의 उसको प्राप्त 세력도 करना 무너져 내리고 나면 मुश्किल था। 다시는 회복할 수가 इसी 없다는 प्रकार से 말입니다. यह वचन जो है उसका 또한 अर्थ है कि जो 적그리스도의 주관에 एक बार जब 돌아가는 이 बड़ा 세상도 बाबुल और 함께 मसीह विरोधी की 끝이 सेना उसका 나고 पतन हो 또 जाएगा तो 말지요. उनका पुनः स्थापित होना 적그리스도의 मुश्किल 세력을 होगा, यानी 맷돌 कि 같은 돌에 नामुमकिन 비유했는데 होगा। और इससे भी बढ़कर यह 맷돌은 जो 곡식을 संसार 가진 है 도구입니다. जो मसीह विरोधी के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा 인생들을 उसका भी अंत आ 곡식에 जाएगा। और इस 비유하시죠. वचन में जैसे कि लिखा हुआ है मसीह 마태복음 विरोधी की 13장 सेना 30절에 उसकी तुलना 돌 다 बड़े चक्की 추수 के पाट की 때까지 तुलना 함께 से की गई है। 자라게 और 두어라. यानी कि 추수 एक 때 बड़ा चक्की 내가 का पाट 추수꾼들에게 वो 말하기를 एक जो चक्की 가라지는 का पार्ट 먼저 होता है वह 거두어 गेहूं को पीसने के लिए 불사르게 किया जाता है और 가루로 परमेश्वर ने 묻고 मनुष्य जुताई की 곡식은 तुलना 모아 गेहूं से 내 की गई है। 곡간에 जैसे कि 넣으라 मत्ती 13:30 पद कहता 믿음으로 है, 구원받은 कठिन तक दोनों को एक साथ 성도들을 बढ़ने दो और 알곡에 कटनी के समय 비유하고 मैं काटने वालों से 믿지 कहूंगा 않는 पहले 자나 जंगली दानों के 믿는다면서도 पौधे बटोर 마음으로 कर 믿지 जलाने के लिए 못한 उनके 사람들을 गट्ठे बांध लो 가라지에 और गेहूं 비유하죠. को मेरे 저 खत्ते में 마음으로 इकट्ठा 믿지 करो। 못한다고 하는 것은 육으로 वे जो 지식적으로만 알고 믿는 विश्वास के द्वारा 육으로 बचाए 믿는 गए हैं वे 믿음입니다. गेहूं है, परंतु 행함이 वे 따르지 अविश्वासी 않는 और वे जो 믿음이 यहाँ 이라는 तक कि 것이고 विश्वास करते हैं 성경에 परंतु 또 죽은 वे 믿음이라 कहते तो हैं कि वे 했습니다. विश्वास करते हैं, वे अपने 죽은 हृदय में विश्वास 믿음으로는 नहीं करते तो वे भी 구원 भूसी के 받지 समान है। 못한다고 अर्थात 성경은 वे जो 곳곳에 विश्वास 분명히 नहीं करते अपने 말씀하고 हृदय में 있는 उनके पास शारीरिक विश्वास है, 믿는다면 यानी 행함이 कि वे 따릅니다. ज्ञान के रूप 즉 में उनके 하나님 पास विश्वास है 말씀대로 사는 क्योंकि उनमें 행함이 क्रियाएं 따르는 नहीं 것이란 पाई 말이에요. जाती, कार्य नहीं पाए जाते। उनका जो विश्वास है वह मरा 그래서 हुआ 믿지 विश्वास 않는 है 자도 बाइबल के अनुसार। 믿는다면서도 마음으로 बाइबल 믿지 साफ रूप से 못하는 बताती है कि 사람들을 कोई भी 가라지에 मरे हुए 비유하죠. विश्वास के साथ बचाया नहीं जा सकता। जो सच्चा विश्वास है उसमें कार्य पाए जाते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के कार्य। बाइबल अविश्वासी और वो विश्वासी जो हृदय में विश्वास नहीं करते दोनों को भूसे के समान बताती है। जैसे कि हम रोमियो 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब आप अपने हृदय में विश्वास करेंगे तो उसका परिणाम धार्मिकता होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उन चीजों को निकाल फेंकते हैं जिन्हें निकाल फेंकना चाहिए, और आप हर प्रकार की बुराई से दूर रहते हैं, चोरी नहीं करते, जलन को नहीं रखते, ईर्ष्या को नहीं रखते, व्यभिचार नहीं करते, हत्या नहीं करते और ऐसी बहुत सी चीजें नहीं करते जो आपको नहीं करनी चाहिए, और आप उनसे दूर रहते हैं और आप उन चीजों को करते हैं और रखते हैं जिन्हें परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है। और इस प्रकार से आप अपने हृदय में विश्वास करते हैं तो इसका परिणाम धार्मिकता होते हैं, क्योंकि आपके अंदर और भी ज्यादा भलाई होगी। आप हर प्रकार की बुराई को निकाल फेंकेंगे और आप
आप हर उन चीजों से दूर रहेंगे जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए, तो इसका परिणाम धार्मिकता होगी। और फिर जब आप अंगीकार करेंगे अपने मुंह से कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं, तो फिर आप उद्धार को पहुंचेंगे। और जो कोई भी अपने हृदय में विश्वास नहीं करता और उसमें क्रियाएं नहीं पाई जाती, तो वे बचाए नहीं जा सकते, चाहे वे कितना भी प्रभु प्रभु कहते वे पुकारे, जैसे कि मत्ती 7 अध्याय में लिखा हुआ है। आप केवल तभी बचाए जा सकते हैं जब आप पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। और वे जो 7 साल के महाक्लेश में जो गिर जाएंगे, वे वो हैं जो बड़ी चक्की के पाट के समान वो पीसे जाएंगे, जो कि मसीह विरोधी की सेना है, उनके द्वारा वे सताव उन पर किया जाएगा, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 22 से 23 पद कहता है। और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों, तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझे सुनाई ना देगा, किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। 검은고, 퉁소, 나팔소리 등은 वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूकने वालों का शब्द वो आनंदमय विवाह भोज में सुना जा सकता है, क्योंकि संयुक्त सरकार के पतन के कारण जो मसीह विरोधी है वे इस तरह के शब्दों को, इस तरह की आवाजों को नहीं सुन पाएंगे, और मसीह विरोधी और उसके पीछे चलने वाले जो लोग हैं वे साथ मिलकर उनका पतन हो जाएगा और केवल बर्बादी और दर्द ही वहां पर बचेगा। और जैसे कि लिखा हुआ है वचन में, किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा। यह दर्शाता है कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हाथ से बनाए हुए जो चीजें हैं वे भी उनका मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उस स्थिति में क्या है, जब ऐसी चीजें जो फैक्ट्रीज में बड़े स्तर पे बनाई जाती है तो फिर उनका क्या होगा। लगभग सारी जो उत्पादन करने वाली फैसिलिटीज है वो नष्ट हो जाएंगी और संसार जो है वो प्राचीन अवस्था में यानी कि बदल जाएगा। और जैसे कि अब आगे वचन में लिखा हुआ, चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझे सुनाई ना देगा। यह दर्शाता है कि जो यह असली चक्की के शब्द को दर्शाता है, यानी कि गेहूं से आटे को प्राप्त करने के लिए लोग उससे चक्की में ले जाते हैं। चूंकि यह कहता है कि चक्की का शब्द तुझ में सुनाई न देगा, इसका अर्थ है कि यहाँ तक कि जीवित रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनका जो उत्पादन है वो भी रुक जाएगा। और आगे लिखा हुआ है, दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा। यह दर्शाता है कि ऐसी स्थिति जहाँ मनुष्य के द्वारा बनाई गई सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी। इस स्थिति में क्या किसी के पास आशा होगी, किसी मनुष्य के पास कि वे विवाह करें, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना थी। लोगों ने पुरुष और महिला थे, उन्होंने विवाह किया, परंतु इस बिंदु पर भी जो विवाह होंगे वो रुक जाएंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा बदतर हो जाएगी। चारों तरफ केवल बर्बादी और दुखी होगा और निश्चित रूप से यह संसार का अंत होगा। और इस प्रकार से 7 साल के महाक्लेश के अंत में जो संसार है वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। और क्योंकि संयुक्त सरकार और मसीह विरोधी के जो सेना है उसका पूरी तरह से पतन हो जाएगा। और शारीरिक दृष्टिकोण से यह अंतिम क्षणों में होगा जब और कुछ भी आशा नहीं की जा सकती। और आगे वचन में पृथ्वी के प्रधान वे उनको दर्शाते हैं जो मसीह विरोधी के सेना के साथ एक हो जाएंगे, परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे और मसीह लोगों को सताएंगे। और आगे वचन कहता है, तेरे टोने से सब जातियां भरमाई गई थी। इसमें भी 3 अर्थ पाए जाते हैं। पहला ये कि वे भरमाने वाली आत्मा के द्वारा लोगों को धोखा देते हैं, यानी कि असत्य की आत्मा। और जो भरमाने वाली आत्मा है वे उन लोगों पर कार्य करती है जो असत्य में गिरकर धोखा खाते हैं। और वे लोग और क्योंकि लोग अपने लालच के कारण, स्वार्थीपन के कारण और लाल अभिलाषों के कारण वे धोखा खाते हैं। और दूसरा इसका अर्थ है कि वे बहुत से अपने विवेक के विरोध में जाकर अधर्मी कार्यों को करने के द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा करेंगे। और वे लोग जो धन के अंधे हो जाते हैं वे अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से लाभ प्राप्त करते हैं। वे घूस देते हैं और वे हर प्रकार के अधार्मिक और अन्याय और गैर कानूनी कार्य को करते हैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के द्वारा। और वे अपने
अपने हृदय में अंधे हो जाते हैं और यहाँ तक कि वे अपने नैतिक मान को और अपने विवेक को भी बेच डालते हैं। और तीसरा इसका अर्थ है कि वे सभी प्रकार के झूठ और मोह कार्यों को करने के द्वारा लोगों को धोखा देते हैं। वे ऐसा दिखावा करते हैं कि वे बाहरी रूप से तो अच्छे और भले और धर्मी हैं, परंतु अंदर से वे हर प्रकार के झूठे कार्यों को करते हैं। वे ऐसा दिखावा करते हैं कि वे मनुष्य जाति के लिए, संसार की शांति के लिए और स्थिरता के लिए कार्य कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वे लोगों को धोखा देंगे। और बहुत से जो लोग हैं वे इन झूठे कार्यों के द्वारा धोखा खाएंगे और अंत में वे परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाएंगे। प्रकाशिता के 18 अध्याय 24 पद कहता है, और भविष्यवक्ता और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात के वे वो का लहू जो है उसी में पाया गया। 10 साल के महाक्लेश के अंत में जो मसीह विरोधी की सेना है, वे उस समय के दौरान बहुत से जो लोग हैं उनका लहू बहाया जाएगा मसीह विरोधी की सेना के द्वारा। उनमें से कुछ जो लोग होंगे वे शहीद की मृत्यु के द्वारा उद्धार को पहुंचेंगे, और उनमें से कुछ होंगे जो तीसरे स्वर्ग के राज्य की महिमा से भी ऊंची महिमा प्राप्त करेंगे और अपने न्याय के भीतर परमेश्वर शहादत का खून बहाने की कीमत को पुनः प्राप्त करेगा और उसे चुकाएगा। क्योंकि संसार की उत्पत्ति से लेकर अब तक जो लूसीफर है और दुष्ट आत्मा है, उन्होंने बहुत से परमेश्वर के लोगों का खून बहाया है। और और हमारे प्रभु ने भी अपने लहू को बहाने के द्वारा उद्धार के मार्ग को खोला, और ऐसे ही बहुत से लोगों का लहू बहाया गया है, और इसी कारण से यह सुसमाचार आज तक यहाँ पहुँचा है। इसीलिए हमें भी अपने लहू को बहाना है परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्माओं के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपना खून बहाना होगा और शहादत की पीड़ा और कष्टों में मरना होगा। बेशक आप में से कुछ इस मार्ग से गुजरेंगे, परंतु आप में से बहुत से हैं जो जीवित ही शहादत की पीड़ा को सहेंगे। दूसरे शब्दों में इसका कहने का अर्थ है कि आपको अपने लहू बहाने के बिंदु तक पापों के विरोध में लड़ना है। जैसे कि प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं रोज मरता हूँ। आपको अपने शारीरिक चीजों को यानी के मारना है और अपने आप को आत्मिक रूप से अपने आप को भरना है। मैं नहीं जानता कि लोग क्यों पाप करते हैं, और वे जब बीमार पड़ जाते हैं तभी वे पश्चाताप करते हैं, जब परमेश्वर उनसे अपना मुख फेर लेता है। परंतु देर हो जाती है, वे बहुत ही गंभीर बीमारी में पड़ जाते हैं और वे अपने मसीह जीवन के अंत में होते हैं। वे बहुत लंबे समय तक अपने मसीह जीवन को जी रहे होते हैं, परंतु वे अपना समय खो देते हैं। वे एक जीरो बिंदु तक पहुंच जाते हैं। तो यह कितना ज्यादा दुखदाई है। भाई और बहनों, आपको कभी भी ऐसा नहीं होने देना है। हम मूर्ख नहीं हैं। क्या हम हैं? हम जानवरों की तरह मूर्ख नहीं हैं। हमें निश्चित रूप से जागृत रहना है। आपको मूर्तियों की पूजा नहीं करनी है। 1982 के समय में मेरी जो पत्नी थी, उसने किसी परिवार के साथ सुसमाचार का प्रचार किया, यानी कि किसी परिवार को सुसमाचार का प्रचार किया, और जो पूरा परिवार था वो चर्च आने लगे, क्योंकि मैंने उस समय कलीसिया की स्थापना की थी और वे सुंगडोंग कलीसिया में जाया करते थे, जहां पर हम जाया करते थे। और मेरा जो क्षेत्र था वो चर्च से बहुत ज्यादा दूर था, और मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा बड़ा यानी कि बड़ी जागृति आई थी। और जो चर्च है उन्होंने वैन को ऑफर किया ताकि जो सदस्य हैं वो वैन के द्वारा वो चर्च जा सके। कुछ जो सदस्य थे जिनके पास मजबूत विश्वास था वे पैदल ही चर्च चले जाते थे, क्योंकि वो 15 या 20 मिनट की दूरी पे था। परंतु क्योंकि वो जो चर्च वो पहाड़ पे था, इसलिए जो नए विश्वासी थे उनको वैन में ले जाया जाता था, और कुछ वो पहाड़ी पर वो पैदल ही चले जाते थे। और मेरे सेल ग्रुप में जो सदस्य थे वो 5 सदस्य थे, परंतु वो 28 से 29 सदस्य हो गए। एक दिन जब मैं रविवार की सुबह की सभा से वापस लौट रहा था, क्योंकि जो शाम की सभा थी वो 7:30 बजे शुरू होती थी, और फिर क्योंकि मैं घर आ रहा था, मैं घर पहुंच गया था, और क्योंकि वो जो लोग थे जिनको हमने सुसमाचार सुनाया था वो 7 से 8 मिनट की दूरी पर रहते थे मेरे घर से। परंतु एकदम से उसी परिवार से जो एक महिला थी वो तेजी में मेरे पास आई। वो कहने लगी, पास्टर ली, एक बहुत ज्यादा बड़ी इमरजेंसी है।
क्योंकि उसके परिवार का एक सदस्य यानी कि उसकी जो बहू है उसको दिमागी आघात हो गया है। उसका जो पूरा शरीर है वो पैरालाइज पड़ गया है और उसका जो पूरा शरीर है वो पैरालाइज हो गया, उसके जो हाथ है वो भी मुड़ गए हैं। इसी कारण से वो तेजी तेजी में मेरे घर पर आई मदद के लिए। मदद और फिर मैं दौड़कर मैं उसके घर पर गया और जब मैं वहां पर गया मैंने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि ये चीजें उनके साथ हुई, क्योंकि मुझे पता चला कि उन्होंने रविवार की सुबह के बाद जो सास और बहू है उन्होंने एक दूसरे से झगड़ा किया था और जैसे तैसे उन्होंने एक दूसरे पर गुस्सा निकाल दिया और जो उनकी बहू है उसको दिमागी आघात हो गया और उनके जो हाथ हैं वो भी मुड़ गए और पैरालाइज्ड हो गए। और जब मैं उस घर में गया मुझे कुछ ठंडक सी महसूस हुई। मुझे मुश्किल ही किसी चीज से ठंड महसूस होती है, परंतु मुझे इस तरह की चीजें वहां पर महसूस हुई। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप अभी भी अपने घर में ताबीज रखते हैं? क्योंकि पिछली बार जब मैंने उनको सुसमाचार सुनाया था उन्होंने कहा था कि हमने सारे ताबीजों को निकाल फेंका है, क्योंकि वो जो पूरा परिवार है वो पूरी तरह से मूर्ति पूजा में पड़ा हुआ था, क्योंकि उनके पूरे परिवार में प्रत्येक सदस्य एक एक करके बीमार पड़ते थे। इसी कारण से उन्होंने झाड़ फूक भी किया, भूत सिद्धि को भी किया। ऐसा लगता था कि चीजें शांत हो गई है, परंतु बाद में फिर एक एक करके वो बीमार होने लगते थे और वे महीने में कुछ बार वो इस चीजों को दोहराते थे और झाड़ फूक किया करते थे। और फिर क्योंकि मैं उनके घर पर गया था और मैंने उनसे कहा कि आप उन सारे ताबीजों को अपने घर से निकाल फेंके और जो मूर्तियां हैं उनको तोड़ डालें और सारे जो ताबीज है उन्हें निकाल फेंके। और मैं जो बुद्धा की जो किताब है मैं उनके घर से बाहर लेके आ गया और जो बुद्धा की जो ऑडियो टेप थी उन्हें भी बाहर लेके आ गया। उन सारी चीजों को मैं उनके घर से लेके आ गया। लगभग बहुत से 10 जो ताबीज थे वो उनके घर में थे, उन सभी को उन्होंने जला दिया। लगभग यानी कि फर्श में भी, उनके पर्दों में भी, अलमारियों में भी ताबीज ताबीज ही ताबीज थे। उन्होंने उन सारी चीजों को जला दिया और ज्यादा समय नहीं हुआ था जब मैं उनके घर पर गया। फिर मैंने मुझे ठंड महसूस हुई और फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आपके अभी भी घर में ताबीज है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि हमने तो सारे जला दीजिए, परंतु मैंने कहा कि आपके घर में अभी भी वो ताबीज है। हो सकता है कि वो किसी ऐसी सीक्रेट जगह पर हो, इसलिए उन्होंने अपने घर को ढूंढा और उन्होंने इधर उधर ढूंढा और फिर उसके बाद वे एक तकिए के अंदर उस ताबीज को ढूंढ पाए और एक किसी दूसरी जगह पर। यहाँ तक कि उन्होंने पहले कोशिश की कि वे सारे ताबीजों को निकाल फेंके, परंतु वे उसमें निष्फल हो गए और उन्होंने उस तकिए में ताबीज को छिपाया था और उसे सील कर दिया था और जो दूसरा ताबीज था वो कहीं और था। और फिर उसके बाद जब उन्होंने उन ताबीजों को जला दिया और फिर मैंने उनके लिए प्रार्थना की, यह कहते हुए कि शत्रुदय शैतान वो दूर हो जा और पैरालाइज जो लेके आया शत्रुदय शैतान वो दूर हो जाए। और फिर उसी समय वो जो पैरालाइज जो उनका शरीर था वो ठीक हो गया, उनके मुड़े हुए हाथ वो ढीले हो गए और ठीक उसी समय वो जो उनका शरीर था वो नॉर्मल हो गया, सामान्य स्थिति में आ गया। यह गलत था कि उन्होंने रविवार की सुबह के बाद उन्होंने अपनी सास से लड़ाई झगड़ा किया, है कि नहीं? फिर भी जो कुछ भी उन्होंने पश्चाताप किया और अपने सारे जो ताबीज है उनको निकाल फेंका और वो जो पैरालाइज था वो मेरी प्रार्थना के द्वारा वो चला गया। आपको इससे जानना चाहिए, आपको आत्मिक क्षेत्र के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया और सारे जो ताबीज थे उनको निकाल फेंका और वो जो पैरालाइज था वो मेरी प्रार्थना के द्वारा चला गया। आपके जो पसीने हैं, आपका जो आंसू है, आपका जो लहू है, उसका दाम चुकाया जाएगा जब तक कि एक एक पाई चुकाई ना जाए। और ये सारी चीजें स्वर्ग में प्रतिफल के रूप में जोड़ी जाएगी। और दूसरी ओर वे जो परमेश्वर के राज्य की निंदा करते हैं और परमेश्वर के लोगों को सताते और मारते हैं, उन्हें वैसे ही उनको प्रतिफल मिलेगा जो कुछ भी उन्होंने किया। आइए अब 19वें अध्याय के बारे में देखेंगे जो कि विवाह के बोझ के बारे में और प्रभु की दूसरे आगमन के बारे में बताता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 1 से 2 पद कहते हैं, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा सामर्थ हमारे परमेश्वर ही का है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया।
इसके बाद ये उस समय को दर्शाता है जब मसीह विरोधी की सेना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और ये जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और ये जो इस वचन में बड़ी भीड़ है ये उनको दर्शाती है वे पवित्र लोग जो पुनरुत्थानित हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो सृष्टि की शुरुआत से बचाए गए हैं। उन्होंने बड़ी ऊंची आवाज में कहा, उन्होंने प्रभु के उद्धार के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए बड़ी ऊंची आवाज में स्तुति गाई, जिसके द्वारा सारे प्रावधान पूरे हुए हैं। और कितनी ज्यादा ईमानदार और हृदय को छूने वाली उनके हृदय की सुगंध है जो उनकी स्तुति में पाई गई है। जो बचाई हुई आत्मा बड़ी आवाज से गाएंगे उनका धन्यवाद, उनका आनंद, उनकी भावनाएं वो बयान से बाहर है, वो कभी भी नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं। और आगे वचन में लिखा हुआ है उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो न्याय है उसकी सिद्धता को दर्शाते हैं। यीशु मसीह ही न्याय का मापदंड है, चूंकि यीशु मसीह वचन थे और वचन देहधारी हुआ और वह इस पृथ्वी पर आए और वचन ही न्याय का मापदंड है। और क्योंकि यीशु ने क्रूस को उठाकर उस व्यवस्था को पूरा किया और जो प्रेम के द्वारा यानी कि प्रभु के प्रेम के द्वारा व्यवस्था पूरी की गई, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को पापियों के लिए बलिदान कर दिया और प्रभु में विश्वास करने के द्वारा वो उद्धार की शर्त उसमें यानी कि उद्धार की जो शर्त है वो प्रभु में विश्वास में पाई जाती है। और आप कितना ज्यादा अच्छे से प्रभु में विश्वास करते हैं उसका मापदंड ये है कि आप कितना ज्यादा प्रभु के सदृश बनते हैं। अगर आप पूरी तरह से प्रभु में विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो आप पूरी तरह से उसके सदृश होंगे। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, तो आप ईमानदार हृदय को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं? जैसे कि इब्रानियों 10 अध्याय में लिखा हुआ है, एक ईमानदार हृदय के साथ आप अपने विश्वास को सिद्ध बना सकते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि एक ईमानदार हृदय के साथ आप सिद्ध विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर आप जितना सिद्धता से विश्वास करते हैं उसका मापदंड ये है कि आप कितना ज्यादा प्रभु के सदृश बनते हैं। अगर आप अच्छे से विश्वास करें तो आप प्रभु के सदृश बनेंगे, नहीं तो आप नहीं बनेंगे। अगर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो आप उसके समान सदृश बन जाएंगे। और ये जो इस वचन में लिखा हुआ है कि बड़ी वेश्या उसने अपने व्यभिचार की मदिरा के कारण उनको भ्रष्ट कर दिया था, वो लूसीफर को दर्शाती है। और क्योंकि प्रभु लूसीफर उसकी सेना का न्याय करेगा और वह कहता है कि वह उस लहू की कीमत के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करता है जिसे परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के सेवकों ने सृष्टि के समय से सताव और क्लेश और शहादत के द्वारा बहाया है। और प्रकाशित वाक्य और प्रकाशित के 3 अध्याय 19 अध्याय 3 से 4 पद कहते हैं, फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और 24 प्राचीन और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया और जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। वे जो राजा के पास सेवा देते थे वे राजा की आवाज और चेहरे को पहचानते हैं, परंतु सामान्य लोग राजा के चेहरे को नहीं देख सकते थे, उनको मौका नहीं मिलता था। ऐसे ही स्वर्ग में भी है, वे लोग जो परमेश्वर के सिंहासन के पास हैं वो वास्तव में विशेष रूप से 24 प्राचीन वे परमेश्वर के चेहरे को साफ रूप से देख सकते हैं। और ये जो 24 प्राचीन है वे कहते हैं कि आमीन हालेलुया। और इससे पहले जो बड़ी भीड़ थी उन्होंने केवल हालेलुया कहा था। इसमें भी अंतर पाया जाता है। जब हम प्रार्थना को समाप्त करते हैं तो हम आमीन कहते हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर सही है और इसमें अभिपुष्टि और आशा का अर्थ पाया जाता है, यानी कि मैं विश्वास करता हूं कि जैसी प्रार्थना की गई है वैसे ही उसका उत्तर मिलेगा। इसका अर्थ है कि यही आमीन का अर्थ है। और ये जो 24 प्राचीन हैं उन्होंने कहा आमीन, इसका अर्थ है कि जो कुछ भी न्याय किया गया है वो और कुछ नहीं, वही सत्य है। इसका अर्थ है कि प्रभु का जो न्याय है वो पूरी तरह से ठीक और सही है। और उसमें हालेलुया जोड़ते हुए वे कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्ग में जिन भावों का उपयोग किया जाएगा उनमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो संसारिक और मैला हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर कोई भी बुराई नहीं होगी, तो भी
इस बात पर निर्भर करते हुए कि आपने कितना ज्यादा अपने हृदय को आत्मा में जोता है, तो आपके जो भाव होंगे वो भी स्वर्ग में अलग 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 यानी कि अलग अलग होंगे, वो भिन्न 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 होंगे। 이는 이 땅에서도 मा찬가지입니다. यहाँ 똑같은 तक कि 내용을 समान 전달한다고 स्थिति 할 때 में बात 얼마나 बताई जा रही है, 마음을 परंतु 영으로 읽은 उनका जो 사람이 स्पर्श करने वाला 전하느냐에 भाव 따라 होगा वो भी अलग अलग हो 표현이나 सकता है। 느낌이 ऐसे ही पृथ्वी पर भी 달라집니다. इसे लागू किया जा सकता है। जब एक बात 영으로 더 आगे 읽은 पहुंचाई जाती 사람일수록 है 더 선하고 और 감동적인 इस 표현이 बात पर निर्भर 나오며 करते हुए 더 कि 합당하고 아름다운 जिस 단어를 व्यक्ति ने उस बात 사용하지요. को पहुंचाया है उसने अपने 그러니 हृदय को 영으로 कितना जोता है, 원령으로 तो उसके 들어오는 जो भाव 사람은 होंगे उसमें उसकी जो 상대방과 भावनाएं होंगी वो 영마디 अलग अलग 대화해 हो सकती 보면 है। 상대방의 영적인 수준을 इसलिए 알 जो 수가 आत्मा के 있습니다. जन होते हैं, संपूर्ण आत्मा के 물론 जन होते हैं, जब 배움이나 वे किसी से 학식, बात करते 교양에 हैं तो 따라 वे 표현 उसकी आत्मिक 방법이나 स्तर को 사용하는 단어에 जान सकते हैं। 차이가 날 बेशक 수는 있습니다. शिक्षा, ज्ञान 하지만 और 영으로 मैनर्स 들어가게 और 되면 भावनाएं 아무리 और वचन 배움이 पर निर्भर 부족하고 करते हुए ये 학식이나 अलग अलग 교양이 हो सकते 없어도 हैं, तो भी एक बार 결코 जब आप आत्मा में 상대에게 आ जाएंगे, 도래할 चाहे आप 표현이나 कितनी ही 단어는 आपके अंदर 쓰지 शिक्षा की कमी 않지요. हो, ज्ञान की या फिर सोशल मैनर की कमी हो, आप कभी भी भद्र 세상적인 표현이나 भाव या 티 शब्दों का 속어도 इस्तेमाल नहीं करेंगे। 실수로라도 ना오지 आप 않습니다. गलती से भी संसारिक या अपशब्द को नहीं बोलेंगे। 이어지는 5절에 보좌에서 음성이 나서 가로되 और प्रकाशित वाक्य 하나님의 19 अध्याय 종들 5 पद 곧 कहता है, और 그를 सिंहासन में से 경외하는 एक शब्द निकला 너희들아 कि हे हमारे परमेश्वर 물은 से 괴소하고 सब डरने वाले 다 दासों, क्या छोटे 우리 क्या बड़े, तुम 하나님께 सब उसकी स्तुति 찬송을 करो। 하지요. 이때 보좌에서 나는 음성은 하나님의 음성이 아닙니다. और 보좌 अब 주위에 있는 जो 머리된 सिंहासन 자들이 से 부활에 शब्द 참여한 निकल रहा है वह 성도들을 परमेश्वर का 향해 शब्द नहीं है, 하는 परंतु 말이지요. ये उन लोगों का शब्द है 하나님의 जो 보좌 सिंहासन के 주변에 आसपास है। 서열이 높은 वे उनसे 선지자들과 बोल रहे हैं, 24 जो 장로들을 पुनरुत्थानित हुए 비롯하여 जो पवित्र लोग 천국의 हैं, वे उनको उन 머리끝들이 शब्द के उन 자리하고 बातों को 있습니다. बता रहे हैं। वे लोग 그렇다면 जो 왜 परमेश्वर के सिंहासन के 머리끝들이처럼 आसपास हैं, 부활에 वे स्वर्ग में 동참한 सबसे 성도들을 ऊंचे 향해 रैंक वाले लोग हैं, यानी 하나님께 कि सबसे ऊंचे रैंक 찬송하라 वाले 외치고 भविष्यवक्ता और 있는 24 것일까요? प्राचीन। तो 이는 फिर 아버지 ये जो 하나님의 24 마음을 प्राचीन है वे 헤아리기 बचाई हुई 때문입니다. आत्मा को क्यों कह रहे हैं कि 구원받아 परमेश्वर की स्तुति 부활에 करो? ऐसा 동참한 많은 इसलिए 성도들이 क्योंकि 있지만 वे परमेश्वर 반면에 पिता के हृदय 구원받지 को समझते 못하고 हैं। ऐसी बहुत 영원한 सी आत्माएं 사망으로 हैं जो 떨어지는 बचाई गई है और 사람들도 पुनरुत्थानित हुई 많지요. है, परंतु ठीक उसी समय 아버지 ऐसी बहुत सी 하나님께서는 आत्माएं 이 हैं जो 땅에 बचाई नहीं 인간을 गई और अनंत 경작하시며 मृत्यु में पड़ गई। 모두가 알 पिता 곳으로 परमेश्वर सभी 나오기를 मनुष्य 원하셨지만 यानी कि सारी 실제로는 मनुष्य 그렇지가 जाति को चाहते हैं कि वे 못한 सभी गेहूं बने जब वो उनकी 그러니 जुताई कर रहा है 알곡과 इस पृथ्वी पर, 죽정이가 परंतु 갈라지는 वास्तव 이 में ऐसा नहीं 상황에서 होता है। 아버지 하나님의 इसलिए 마음이 इस स्थिति में क्योंकि 어떠하시겠습니까? जो भूसा है वह 알곡으로 गेहूं 나온 से 참 अलग कर दिया 자녀를 जाएगा, 얻으신 기쁨도 तो पिता 있지만 परमेश्वर किस 다른 प्रकार से महसूस 한편으로는 करेंगे? 죽정이가 उसके 되어버린 पास आनंद होगा 많은 कि वह 영혼들에 सच्ची 대한 संतान को प्राप्त 안타까움과 करेगा जो 슬픔도 गेहूं के 있으십니다. समान है, परंतु दूसरी तरफ 지금 उसके 하나님의 अंदर 보좌 दुख और 주변의 पीड़ा होगी 머리끝들은 क्योंकि 이런 बहुत सी 아버지 आत्माएं वो 하나님의 भूसी बन 마음을 जाएंगी। 헤아리고 있지요. 그래서 और वे 구원받은 जो ऊंची 성도들로 रैंक पर 하여금 हैं, जो 이런 परमेश्वर के 아버지 सिंहासन के 하나님의 आसपास है, वे 마음을 परमेश्वर पिता 위로해 के इसी हृदय 드리도록 को समझते हैं। इसीलिए 하나님께 वे 찬송하라 बचाई हुई आत्मा से 말하고 कह रहे 있는 हैं 것입니다. कि परमेश्वर की स्तुति करो 이처럼 구원받아 ताकि पिता 참 परमेश्वर 자녀로 के 나온 हृदय को आराम 이 पहुंचे। 우리들의 찬송을 들으시고 마음에 वे आशा 위안이 करते हैं कि 되시기를 바라는 परमेश्वर 것이지요. अ, 성도 여러분, 자녀들이 여럿 있다 उनकी 보면 स्तुति के 그중에는 द्वारा 다양한 परमेश्वर पिता को 모습들이 आराम 있습니다. पहुंचेगा जो उसके सच्चे संतान बन 부모님의 गए हैं। 마음을 भाई और 헤아려 बहनों, 위안이 되고 अगर आपके पास बहुत 때를 से 쫓아 बच्चे 힘이 हो 되는 तो 자녀가 फिर 있는가 आप 하면 जानते हैं कि उनके जो 오히려 부모님의 마음에 व्यवहार है वो अलग 아픔만 अलग होते 되는 हैं। 자녀도 있지요. उनमें से कुछ वे माता पिता के 말씀을 हृदय को 부리지 समझते हैं और उनमें 않지만 से कुछ माता 부모님의 पिता की ताकत 마음에는 बनते हैं, और उसका 관심 उल्टा 없고 कुछ बच्चे 오직 ऐसा 자기 होते 일만 हैं, 하는 कुछ बच्चे ऐसे 자녀도 होते हैं जो 있습니다. माता पिता के हृदय को तोड़ देते हैं, 장차 और 천국에서 ऐसे कुछ बच्चे भी 하나님의 होते हैं 보좌 जो माता पिता 주변 को 가까이에 यानी कि उनकी 앉은 देखभाल नहीं करते, 머리끝들은 अपने ही 바로 जॉब में लगे 부모님의 रहते हैं, यहाँ तक 마음을 कि 헤아리는 वे 자녀라 उन्हें 할 कुछ 수가 नुकसान नहीं 있습니다. पहुंचाते। और वे लोग 그만큼 जो 아버지 परमेश्वर 하나님과 के 주님 सिंहासन के 성령님의 आसपास हैं, 마음을 वे जो 그대로 ऊंची रैंक 닮았기 पर हैं, 때문에 वे 하나님의 उसी 마음을 बच्चों के 느끼며 समान हैं जो 헤아리고 परमेश्वर 있지요. यानी कि माता पिता के हृदय को 물론 समझते 하나님의 हैं। 마음을 다 헤아릴 수는 क्योंकि वे पिता 없지만 परमेश्वर के 때를 हृदय के 쫓아 सदृश 그 हैं, प्रभु और 마음을 पवित्र आत्मा 헤아려 के हृदय के 위로와 सदृश हैं, इसलिए 기쁨을 वे पिता 드릴 수 परमेश्वर के 있는 हृदय को 것입니다. समझ सकते हैं और इसे 그는 महसूस 아버지를 कर सकते हैं। 닮은 बेशक 만큼 वे पूरी 하나님을 यानी कि 닮은 पूरी 만큼 तरीके से यानी कि 하나님을 기쁘게 해드릴 पूरी 수 तरह 있는 से 것입니다. या पूरी तरह 그래서 से 원령으로 परमेश्वर के हृदय 들어가야 को समझ 믿음의 नहीं सकते, 5단계 तो भी 원령으로 들어가야 वे समय समय पर परमेश्वर के 만군의 हृदय को 하나님을 기쁘시게 मानते 할 हैं 수 और उसे 있는 आनंद 거예요. देते हैं और उसे आराम देते हैं। और 영으로 कहा जाए 들어갈수록 तो जितना ज्यादा आप 하나님을 परमेश्वर 지극히 पिता के 사랑할 हृदय के 수는 सदस्य 있지만 बनेंगे, आप उसको प्रसन्न 하나님을 कर सकते 기쁘시게 हैं। 할 수는 없다 이 केवल 말이에요. जब आप संपूर्ण आत्मा में आ जाएं, 조금 जो कि 할수 있지 않아 온전하게 विश्वास 기쁘시게 का 할 수는 पांचवा स्तर 없습니다. है, तो आप परमेश्वर पिता को 원령으로 들어가면 यानी कि जो 하나님의 सेनाओं का 마음을 यहोवा है 아는 उसको 거로 प्रसन्न कर सकते हैं। 하나님을 기쁘게 해드릴 수 अगर आप 있는 केवल 것이라 이 बस 말이에요. आत्मा में आए तो आप परमेश्वर से 그러니까 अत्यंत प्रेम 원령으로 कर सकते हैं, 믿음의 परंतु आप 5단계에 उससे 속히 प्रसन्न नहीं कर 들어가시기 바래요. सकते। 그래야 하나님이 अगर आप 권능을
하나님의 편이시죠.
आप उसे थोड़ा तो प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु सिद्ध रूप से नहीं। केवल जब आप संपूर्ण आत्मा में आएंगे, केवल तभी आप परमेश्वर के हृदय को जान पाएंगे, उसे प्रसन्न कर पाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप संपूर्ण आत्मा में आएंगे, विश्वास के पांचवें स्तर पर। केवल तभी परमेश्वर की सामर्थ आप पर आएगी। एक बार जब आप विश्वास के पांचवें स्तर पर पहुंच जाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी और किस प्रकार की संतान आप परमेश्वर के सामने बनेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप जब वो ऐसे शब्दों को बोले, जब आप जो कुछ भी करें, आप परमेश्वर पिता के हृदय को छुएं और उसका प्रसन्नता का कारण बने। आपको कभी भी ऐसी संतान नहीं बनना है जो उसके हृदय को तोड़ती है और उसे चिंताएं देती है। और पिता परमेश्वर के हृदय को छूने के लिए, उसको आनंद देने के लिए आपको पिता परमेश्वर के हृदय की गहराई को समझना है। आपको पिता परमेश्वर की भलाई को महसूस करना चाहिए। क्योंकि आप परमेश्वर पिता की भलाई की गहराई को महसूस नहीं कर पाते हैं, तो कैसे आप उसके भलाई के कार्य को प्रकट कर पाएंगे जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करती है। आपको योग्य होना चाहिए, आपको पहचान करने के योग्य होना चाहिए कि वह अपने हृदय में किन चीजों को रखे हुए और वह क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या है। अगर आपके पास अगर आपका ऐसा रिश्ता परमेश्वर पिता के साथ है, तो यह कितना ज्यादा अद्भुत होगा। अगर आप आत्मा संपूर्ण आत्मा में जाएं, अगर आप पिता परमेश्वर के हृदय को और भी ज्यादा समझ सके, यहाँ तक कि 2% नहीं, तो आप पिता परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आप उसे हर एक चीज में प्रसन्न कर सकते हैं, तो वो कितने ज्यादा प्रसन्न होंगे। वो यहाँ तक कि आपकी एक प्रार्थना के द्वारा भी आपसे प्रसन्न होंगे। मैं आपसे हमेशा बताता आया हूं कि कैसे प्रार्थना करनी है। आपको जो करना है वो आज्ञा का पालन करना है, परंतु आप नहीं करते। मैंने आपको सिखाया है कि आपको प्रार्थना में घुटने टेकने हैं, आदत के साथ प्रार्थना करनी है, अपने पूरे हृदय से, ईमानदारी से, विश्वास से और प्रेम के साथ आपको प्रार्थना करनी है। मैंने हमेशा आपको ऐसे ही सिखाया है। आपको अपनी प्रार्थना में घुटने टेकने हैं, आदत के साथ प्रार्थना करनी है। आपको अपने पूरे हृदय से, ईमानदारी से और अपने पूरे जीवन से, यानी कि आपका जो पसीना है वो लहू के समान वो गिरने पाए, उस हद तक आपको प्रार्थना करनी है। हमारे प्रभु ने भी ऐसे ही किया। मैंने आपको ऐसे ही सिखाया कि आपको प्रार्थना में चिल्लाना है। क्या आप ऐसे ही कर रहे हैं? मैंने आपको सिखाया है कि आप कैसे धनी बन सकते हैं, आप कैसे स्वस्थ बन सकते हैं, और आगे भी ऐसे ही सिखाया है। परमेश्वर के वचन में कोई त्रुटि नहीं है। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ इस प्रकार का है, तो यह कितना ज्यादा अद्भुत होगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप परमेश्वर पिता के साथ एक हृदय की इच्छा होने पाए, ताकि आप जो कुछ भी करें, आप पिता परमेश्वर के लिए आनंद का कारण बने। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6 से 8 पद कहता है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा शब्द और बहुत जल का सा शब्द, गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर शक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। वे जो बचाई हुई आत्मा हैं, जब वे अपने जीवन को समाप्त कर देंगे इस पृथ्वी पर और अनंत स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, जहां पर सामर्थ्य लोग रहेंगे, चूंकि वे धीरज के साथ, सहन शक्ति के साथ प्रभु के मार्ग पर चलते आए हैं, वे इस तरह के महिमामय पद पर पहुंचेंगे। तो आनंद और वो खुशी, वो उत्साह, वो जो महसूस करेंगे उस क्षण पे, वो कितना ज्यादा होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उन विवाहित महिलाओं के बारे में क्या है, जब वे शादी से एक रात पहले इस तरह की उम्मीद और उत्साह का अनुभव वे करते हैं। आप में से हर कोई वे प्रभु की दुल्हन के रूप में अपने आप को तैयार करे और प्रभु के सामने खड़ा हो। जैसे कि आयत कहती है, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 2 पद में प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाई रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नई मसीह को सौंप दूं। प्रभु जब अपनी सेवकाई इस पृथ्वी पर कर रहा था, तो कभी कभार वह अपने आप को दूल्हे के रूप में बताता था। तो फिर
여러분은 दुल्हन के रूप 얼마나 में जो 신부 प्रभु 단장을 के 해 सामने खड़ी होगी, 놓으셨습니까? तो आपको अपने आप को कितना 혹시 때 ज्यादा 신부 दुल्हन 단장을 के रूप में 어떻게 सजाना 해야 है। 하는지 आप में से 아직도 कोई ऐसा नहीं 모르시는 होना 분은 चाहिए 안 जो नहीं जानता 계시겠지요. कि कैसे दुल्हन के रूप में 신부 अपने आप को 단장을 तैयार किया 하는 जाता है। क्या 방법이 कोई 바로 है? 이어집니다. 그에게 허락하사 빛나고 अपने आप को दुल्हन के रूप 깨끗한 새 में तैयार 마포를 करने के लिए 입게 आगे वचन कहता 하셨은즉 है, यह कहता 이제 है, 새 마포는 उस 성도들로 옳은 और उसको शुद्ध और 행실이로다 चमकदार 했습니다. महीन मलमल पहनने का 새 अधिकार दिया 마포 गया, क्योंकि उस 성경에 महीन 보면 मलमल 희도 का अर्थ 또 पवित्र 새 लोगों के 마포 धर्म के काम 이거 है। 나오지 않습니까? 두루마기 나오지 जैसे कि 않습니까? बाइबल में लिखा हुआ है श्वेत 나 이런 और 건 महीन 마음을 मलमल 깨닫다고 और 했죠. वस्त्र के बारे में लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया है कि ये सारी चीजें हृदय को दर्शाती है। 또 두루마기를 빠는 자가 복이 और 있다. जैसे कि 계시록에 प्रकाशिता 또 में 나오지 लिखा हुआ है, 않습니까? धन्य है वे जो अपने वस्त्रों 그때 को धो 가면 좀 लेते हैं। 재밌겠네요. अगर आप इस वचन को देखें, 이제 또 여기 어려운 हम 데 इस 지나면 इस वचन को बाद में 그다음부터 देखेंगे, क्योंकि 재밌어져요 यह बहुत ज्यादा 말씀이. रोचक होगा। 처음 계시록 क्योंकि 처음에 अब सारे 들은 जो 때처럼 कठिन जो 이 भाग थे 세마포는 वो 성도들을 옳은 समाप्त हो 행실이라 जाएंगे, 말이에요. और आगे जो सत्र होगा 신랑을 वो 만난 बहुत ही ज्यादा 신부라면 रोचक होगा, 당연히 क्योंकि 예복을 입어야 합니다. उसमें आप 신부가 बहुत 새하얀 चीजों को 드레스를 सीखने 입고 पाएंगे। और यहाँ पर 신랑을 जो 맞으러 महीन 나갈 मलमल है 때 वह पवित्र 그 लोगों के धर्म के 마음이 काम है। 얼마나 और जो 두근거리고 벅차겠습니까? यानी कि जो दुल्हन होती है 이때 신부는 기왕이면 더 희고 वो दूल्हे के लिए 깨끗하고 अपने आप को तैयार 더 करती है, और 화려하며 वह उसे 아름다운 औपचारिक 옷을 शादी की ही 입고 पोशाक 싶을 पहननी चाहिए। 것입니다. एक दुल्हन का दिल कितना 자신이 धड़कता है जब 준비할 수 वह 있는 एक सुंदर 최고의 सफेद 드레스를 शादी की पोशाक पहनती है 입겠지요. और अपने दूल्हे का स्वागत 바로 करती है। 신부가 입는 और जो 드레스와 같은 것이 दुल्हन है वह और भी ज्यादा श्वेत 다른 वस्त्र को पहनना 것처럼 चाहती है, और भी ज्यादा 세마포도 चमकदार और 천차 सुंदर 만별입니다. पोशाक को, वह 그리고 सबसे 그 सुंदर 세마포 पोशाक 옷을 पहनेगी जो वो 결정하는 तैयार 것은 कर 바로 सकती है। 여러분이 이 जिस 땅에서 प्रकार जो 얼마나 पोशाकें 하나님을 होती हैं वे अलग 사랑하고 अलग होती 말씀 हैं, 안에 तो जो वस्त्र 살며 होंगे बचाए हुए 성결되었느냐에 लोगों के पास 달렸지요. वो भी अलग 그것에 अलग 따라 होंगे। 세마포 옷의 광채와 화려함, तो यह 아름다움 इस बात 등이 पर निर्भर करेगा कि आप 달라집니다. कितने ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप कितने ज्यादा वचन 여기에는 का पालन 얼마나 करते हैं, 많이 कितने ज्यादा पवित्र 전도하고 होते हैं, 충성, ये सारी चीजें स्वर्ग में 봉사했으며 आपके महीन 기도하고 मलमल को 헌신했는지 등이 다 तैयार करेंगी। 반영이 되지요. 그래서 कितनी ज्यादा 세마포 옷의 इसमें 문양과 चमकदार 장식 ये होंगे, 그리고 कितनी 머리 ज्यादा 의 इसमें शान होगी, 장식품으로 कितनी ज्यादा सुंदर होंगे। 주어집니다. आपके जो महीन मलमल है 그러나 इनका निर्णय 세마포 लिया 옷을 जाएगा। 결정하는 इससे 가장 बढ़कर आपने 중요한 कितनी 것은 ज्यादा आत्माओं को 무엇보다도 बचाया है, कितनी 마음의 ज्यादा 성결입니다. आपने विश्वासयोग्यता के 더 साथ कार्य 나아가 किया है, कितनी 얼마나 ज्यादा 더 आपने 깊이 प्रार्थना किया है, 영으로 परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप 이루었는가에 को 따라 समर्पित किया। 옷의 ये सारे कारक 빛깔과 महीन मलमल 기본적인 화려함 में 등이 दर्शाए जाएंगे। और 정해지지요. महीन 그런데 मलमल के 여러분이 ऊपर जो 마음에 डेकोरेशन 이룬 होगी और 내용은 पैटर्न्स होंगे 반드시 वे सारे इसमें 행함으로도 दिखाए जाएंगे, और जो गहने होंगे 나타납니다. आपके सिर पर वो भी 하나님 इसमें 보시기에 दर्शाए 옳은 जाएंगे। 행실로 तो भी जो 나오지요. सबसे ज्यादा जो 또한 महत्वपूर्ण 그처럼 कारक 행하는 है 옳은 महीन 행실에 मलमल 따라 का निर्णय का, 장차 वो यह है कि आपके 천국에서는 हृदय का खतना, 상급이 यानी कि आपके 주어집니다. हृदय का पवित्रकरण। इससे बढ़कर 여러분은 यह है इस 이미 बात पर 내가 निर्भर करता है कि 어떻게 आप कितने 행했을 ज्यादा 때 आत्मा में आए हैं। 나의 आपके 세마포 जो 옷이 महीन 더 मलमल 희고 का जो रंग है और 깨끗해지는지 शान है वो उसका निर्णय 어떤 लिया जाएगा। और 행함을 इससे 했을 때 और वैसे 보석 장식이 आपने अपने 주어지는지를 हृदय में कितना 이러한 ज्यादा आत्मा 것들을 को 잘 जोता है, 아십니다. आपके जो कार्य हैं वो प्रकट 그러므로 होंगे। 옳은 말과 행실 하나하나를 통해 장차 천국에서 영원토록 입게 될 इसीलिए मैं 여러분의 आशा करता 세마포 हूँ 옷을 कि आप 미리미리 준비하는 बुद्धिमान 지혜로운 बनेंगे, कि आप अपने 성도님들이 महीन 다 मलमल 되시기를 को पहले से ही 바랍니다. तैयार रखे स्वर्ग के 결혼 राज्य में 말씀을 अपने 드립니다. भले 사랑하는 कार्यों 성도 और 여러분, धर्मी कार्यों को करने के द्वारा। 신부는 결혼식 날 한 번 입을 웨딩 आइए मैं 드레스를 संदेश का 위해서도 निष्कर्ष दूंगा। मसीह में 얼마나 प्रिय भाई और 많은 बहनों, 투자와 आप 정성을 드립니까? कितना ज्यादा 어떻게 하면 더 예쁘게 보일까? 어떻게 하면 더 화려하고 जो 우아하게 एक दुल्हन होती है 보일까? वह कितना ज्यादा समय 어떻게 को 하면 신랑 देती 마음에 है 쏙 अपने 들 수 있을까? विवाह की पोशाक को 이러한 तैयार 것들을 करने में, क्योंकि वो 생각하게 जो विवाह 되지요. है वह जिनके में के 하물며 बार होता 최고의 है। 신랑 되신 주님을 वो सोचते हैं कि मैं और भी ज्यादा 맞이할 कैसे 예복은 सुंदर दिखूंगी, 어떤 वो 마음과 कितनी ज्यादा 정성으로 सुंदर और 준비해야 चमकदार पोशाक 하겠습니까? को वो पहनेगी। 더욱이 세마포 वो 옷은 वो 장차 천국에서 सोचती है 새 कि वो 세토록 और भी ज्यादा 입게 कैसे 될 अच्छी दिख 옷입니다. सकती है। तो ये सारी 물론 चीजें जो 그렇다고 दुल्हन है वो 한 가지 सोचती 옷만 हैं। तो आप 입는다는 किस 뜻이 प्रकार 아닙니다. के कार्य 하지만 को और 몇 किस 벌의 प्रकार के 옷이 हृदय के साथ 주어지든 간에 अपनी पोशाक को तैयार कर 각자에게 रहे हैं, जो आप 주어지는 प्रभु 모든 का 옷의 स्वागत करते वक्त 기본적인 आप पहनेंगे, 밝기와 जो कि 광채는 हमारा सबसे 동일하게 अच्छा 정해지지요. दूल्हा है। इससे भी बढ़कर महीन 여러분이 जो 땅에서 मलमल है 마음을 वह 영으로 이룬 정도에 따라 वो वस्त्र हैं 기본적으로 जो 옷의 स्वर्ग में आप 밝기와 हमेशा हमेशा के लिए 광채가 पहनेंगे। इसका अर्थ यह 정해지는 नहीं कि आप केवल एक ही वस्त्र हमेशा तक 그 पहने 기본에 रहेंगे, 여러분이 परंतु 하나님은 यह 나라를 मामला नहीं रखता कि आपको 심고 कितने वस्त्र 수고하고 दिए जाएं। 헌신한 तो भी 정도에 आपकी 따라 जो झलक 상급으로 होगी, 주어지는 कपड़ों की जो झलक 문양과 होगी और 장식 등이 चमकदार 있고요. जो होंगे वो उन 천국에서는 सब 다른 वे 분의 सभी 옷이 समान होंगे। 내옷보다 더 화려하고 아름답다고 해서 시기하거나 탐내는 마음은 यहाँ तक 전혀 कि दूसरे के 없습니다. जो वस्त्र होंगे वो 오히려 आपसे 나보다 ज्यादा सुंदर 더 और शानदार क्यों ना होंगे, 밝고
तो भी आप उनसे जलन नहीं रखेंगे या ईर्ष्या नहीं रखेंगे। इसके बजाय आप उनको आदर देंगे, उनका धन्यवाद देंगे जो आपसे बेहतर और शानदार वस्त्रों को पहने हुए होंगे। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने मन में एक पिक्चर बनाएं कि उन महीन मलमल को जो आप स्वर्ग में पहनेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपकी कल्पना से परे आप शानदार और सुंदर महीन मलमल को तैयार करें जो आप प्रभु के साथ विवाह भोज में पहनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 마지막 때 살아가는 우리들은 적그리스도와의 그런 모든 싸움과 핍박과 유혹 속에서도 능히 이겨내며 또한 아버지 우리가 죄를 피흘까지 싸워버릴 때 아버지께서 7년 혼인잔치에 다 들어갈 수 있고 영광을 받게 된다 말씀해 주셨습니다. 아버지 하나님께서 우리 모두가 그 아름다운 저 천국에 들어갈 수 있는 그런 귀한 아버지 하나님 자격들을 회복하며 또 새 옷을 입고 주님 품에 안길 수 있는 우리 귀한 만민의 성도님들이 다 되어질 수 있도록 힘으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않으신 분들은 가슴에 손을 얹고 आइए हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। 기도받으시기 바랍니다. यदि आप बीमार हैं तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। यदि आप बीमार नहीं हैं तो फिर आप अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त करने के लिए अपना हाथ अपने छाती पर रखें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाई और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसिया और स्थानीय कलीसिया और सभी जिन श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल इंटरनेट पर देख रहे हैं उन सभी पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विश्वास शक्ति सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आज्ञा के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को, सभी अंदरूनी अंगों को, आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, बीमारियां और दुर्बलताएं दूर हों। ज्योति उन पर चमके, उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हों। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, ऊंचा रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग और थायराइड के रोग और सभी प्रकार के सूजन, जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, गठिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से भी ठीक हो जाए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग वो गायब हो जाए। मिर्गी, स्वालीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। सभी प्रकार के लोगों से वे ठीक हो जाएं। वे उठे, चले और कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाएं। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव वे ठीक हो जाए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं। जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता वहाँ कोई दाग न रहे। सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से वे साफ हो जाए। पिता मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। गर्भ धारण की वे आशीष प्राप्त करें। पिता कृपया वे गर्भ धारण की आशीष प्राप्त करें। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाले आत्माएं, सारी अंधकार की सेना उनसे दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन वे खुल जाए और उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थना में चिल्लाने की ताकत दीजिए। पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाए। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे।
उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए, उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए, उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बाढ़ में स्वर्गीय सेना स्वर्गदूतों अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाए। संसारिक चीजों से उनके मन हृदय को दूर रखिए, उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाए पिए जो कुछ भी करें, वे सब चीजों में आपके नाम को महिमा देने पाए। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें फिर और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। 아멘. हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम 만민 से मैं 찬양 प्रार्थना करता 65장 हूँ। 우리 1절 3절을 부르시면서 아멘. 준비